कहते ओनली सीड, एक बीज, छोटा सा बीज यदि कहते वो उगाया ना जाए तो वो कैसे बढ़ेगा, और यदि वो गहराई में ना बोया जाए तो वो ग्रो कैसे करेगा, और यदि वो ग्रो करे, यदि छांटा ना जाए, उसे ब्रेक ना किया जाए तो वो कैसे बढ़ेगा और कैसे फल लेकर आएगा। ये 3 स्टेजेस हैं कलीसियाओं की, कि सबसे पहले आपको उगना होगा, आपको रोपे जाना होगा, आपको बोए जाना होगा परमेश्वर में, उसके वचन के अनुसार, उसकी संगति में आपको बोए जाना होगा, आपको गहराई में जाना होगा। आप ऊपर ऊपर से परमेश्वर को जानते हैं तो कैसे चलेगा, अपने स्वर्गीय पिता को पूरी तरह से जानना होगा, उसके स्वभाव को, उसे क्या पसंद है, वो क्या एक्सपेक्ट करता है मेरे से, क्या योजना परमेश्वर की, कैसे मैं क्या करूं। गहराई में परमेश्वर के वचन को समझना होगा। हालेलुया। मैं जवान हूं इसलिए पाप हो गया नहीं चलेगा। गहराई में प्रभु के वचन को यदि पूरे करेंगे देन परमेश्वर आपके जीवन में जो है अपने वायदों को पूरा करता है। हालेलुया। परमेश्वर जो है वो आपके जीवन में वो कहता है फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ, और सब चीजों पर परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया। लेकिन फिर भी यदि आपके जीवन में कई तरह की कमियां या घटी है, जब प्रेयर रिक्वेस्ट रुकी है, सो प्रभु ने तो अथॉरिटी दे दी है, आपको अधिकार दिया है। सो इट मीन कि आप अभी तक गहराई में, डीपली परमेश्वर में आप अभी तक मिले जुले नहीं हैं, गहराई में परमेश्वर के वचन को समझते नहीं हैं। मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि प्रभु के साथ सहभागिता, परमेश्वर के साथ आपका मेल मिलाप जस्ट संडे के लिए साप्ताहिक मेल मिलाप नहीं है। आप संडे तो आते हैं अपना टेस्ट देने के लिए, संडे आते हैं परमेश्वर की सामर्थ्य को अपने दास से ग्रहण करने के लिए, उसकी संगति में वचन को पूरा करने के लिए आते हैं। लेकिन यदि आप चाहते हैं मैं अपने जीवन में बढ़ूं, परमेश्वर मेरे साथ सैमुअल की तरह बातें करे, प्रभु मुझे बढ़ाएं, देन आपको अपनी रोजमर्रा की जिंदगी, दिनचर्या, अपने लाइफस्टाइल, डेली रोज परमेश्वर के साथ अपने संबंध को मजबूत करना होगा। आपको देखना होगा कि सो मैनी नॉइसेस, बहुत ज्यादा शोर तो कहीं मेरे कानों में नहीं पड़ रहा। ऐसा ना हो कि जब परमेश्वर मुझे पुकारे और मैं सुन ना पाऊं। सोचे यदि मैं टीवी देख रही होती तो क्या परमेश्वर की आवाज सुन पाती, यदि मैं सेल फोन पर बिजी होती कल तो क्या मैं परमेश्वर की आवाज सुन पाती, क्या मैं यदि संसारिक बातों में, कामों में बिजी होती, किसी की चुगलियां कर रही होती, किसी की डिस्कशन कर रही होती तो क्या सुन पाती। सो परमेश्वर कहते हैं कि अपने आप को यदि गहराई में लेके जाना पड़ेगा, यदि ग्रो होना चाहते हो तो स्पेस देना पड़ेगा, अलगताई में बढ़ना होगा। परमेश्वर कहते तब तू मेरी बातों को सुनने पाएगा। हालेलुया। और ये पॉसिबल है, ये कठिन नहीं है। उसी रीति से जब आप जस्ट एक दिन आप प्रार्थना करेंगे, 2 दिन सेम इसी रीति से जिएंगे, आत्मिक रीति से 3 दिन जिएंगे, 4 दिन जिएंगे, 5वें दिन तक आपका पूरा लाइफस्टाइल जो चेंज हो जाएगा। जो आपको पहले एफर्ट्स लगते थे प्रार्थना करने में, आप पूरे इजीली यूज टू हो जाएंगे प्रेयर के लिए। आप पाप को इनकार करना शुरू कर देंगे पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। जस्ट एक स्टेप, जैसे एक छोटा सा बीज जो है एक बड़े वृक्ष और बड़े फलदार वृक्ष के रूप में परिवर्तित होता है, सेम इसी रीति से कलीसिया एक स्मॉल स्टेप जब आप परमेश्वर में आज लेंगे कि यदि कोई पाप में है तो वो वायदा करे, परमेश्वर मैं इस पाप को त्यागता हूं। यदि कोई किसी तरह के सिन में कोई भी आदत है, बैड हैबिट, वो आदत, वो बुरी आदत, वो चुगली की आदत, वो लालच बेईमानी की आदत, वो झूठ बोलने की आदत, अगर वो छोटी सी आदत जो आपको ग्रेट बनने से रोकती है, जो परमेश्वर के ग्लोरी की आत्मा को आपके जीवन में छाया करने से रोकती है, यदि आप अभी स्टेप ले, स्मॉल स्टेप अगर वायदा करें परमेश्वर से कि मैं उस बुरी हैबिट को, बुरी आदत को अभी त्यागता हूं परमेश्वर, तो याद रखिए आपको ग्रेट बनने से, आपको प्रभावशाली बनने से कोई भी रोक नहीं सकता प्रभु यीशु के नाम में। क्योंकि प्रभु ने क्या कहा, फलदार हो जाओ, फूलो फलो बढ़ो, ग्रो हो जाओ। परमेश्वर कहते हैं जिस रीति से इसहाक ने कहते अकाल के दिनों में बोया और 100 गुना को पाया। अकाल के दिनों में परमेश्वर कहते हैं सर्कमस्टेंसेस, तेरे आसपास वॉर की परिस्थितियां हो, तेरे आसपास कुछ भी हो, तेरे आसपास अन्य जातियों ने, पावर्स ने घेरा डाला हो, तेरे आसपास महामारियां हो, लेकिन फिर भी परमेश्वर कहते यदि मैं तेरे साथ हूं, तेरे साथ भला ही होगा।
कहते अकाल के दिनों में जब जमीन बंजर थी, बैरन थी लैंड, कहते ड्राई लैंड थी, कहते तब जब उसने बोया 100 गुना पाया। आज बहनें जो हैं वो बांझ हैं, बेबीज नहीं होते कपल्स के। सेम इसी रीति से परमेश्वर आपसे वायदा कर रहा है। यदि इसहाक की बंजर जमीन पर परमेश्वर ने उसे फलदार किया है, तो ये परमेश्वर ने आपको साइन दिया है कि ये मैं तेरे बांझ कोख में भी सेम इसी रीति से बीज को उपजा सकता हूं। प्रभु कहता है मैं तुझे 7 पुत्रों के आनंद करने वाली माता बनाऊंगा। प्रभु कहता है लड़के जो है यहोवा का दिए हुए भाग हैं, ये परमेश्वर की ओर से प्रतिफल है। हालेलुया। तो ये परमेश्वर शरीर की बैरनेस को भी दूर करता है। ये इसहाक की जमीन को, ड्राई जमीन को फ्रूटफुल नहीं किया, आपके शरीरों को भी जो सूखे अंग हैं, जो सूखे गर्भ हैं, परमेश्वर उन्हें भी आज जिलाएगा प्रभु यीशु के नाम में। यदि आपका आमीन ऊंचा, यदि आप परमेश्वर के साथ एक मन है तो हालेलुया। प्रभु बड़े काम करने की क्षमता रखता है।